बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कश्मीर अफेयर के साथ में हूँ शाहिद राजा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं उनमें बेपनाह टैलेंट मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के चाहे फ़नकार हों या खिलाड़ी हों, खेल के मैदानों में पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे नौजवान, टैलेंटेड नौजवान से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बेस पर अपना जो लोहा है वो पूरी दुनिया में मनवाया है। हाल ही में इनका एक गाना रिलीज़ हुआ है शहर मुजफ्फराबाद के नाम से, जो पूरे आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में देखते ही देखते ट्रेंड बन चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं किंग हसन, जो एक मुजफ्फराबाद के पहले रैपर हैं। इनका एक गाना अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है शहर मुजफ्फराबाद, जो इस वक्त हर किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उसे जोक दर जोक शेयर कर रहे हैं और अपने जो शहर मुजफ्फराबाद के साथ उनकी यादें जुड़ी हैं उनकी कॉलेज लाइफ की, वो एक बार फिर से उनकी ताज़ा हो रही हैं। किंग हसन का आज हम इंटरव्यू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम हसन के तारफ़ की तरफ भी जाते हैं, चूँकि इस वक्त हर कोई जानना चाहता है इनके बारे में, जिस तरह इनका गाना इतना मशहूर हुआ है। हसन, अपने बारे में बताइएगा, क्या करते हैं आप, कब से आपको ये म्यूज़िक का शौक़ है और ख़ासकर रैपिंग का शौक़, इस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का। अपने बारे में तारुफ़ ये है कि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ तकरीबन 7-8 साल से रैप म्यूज़िक फ़ॉलो कर रहा हूँ और बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ। तो शौक़ ऐसे हुआ कि कज़न थे, बस वो पुरानी बोहेमिया की सीडीज़ और वो पुराने वो गाने लेकर आते होते थे अपने लैपटॉप में, तो बस वो वहाँ से पहले बोहेमिया को सुना, फिर एमिनेम और बाकी वो वेस्टर्न हिप हॉप कल्चर फॉलो करते करते तो बस खुद लिखते लिखते यहाँ तक फिर वापस आ गए। अच्छा, ये बताइएगा, आपका जो गाना है ना, वो हर किसी को, मुजफ्फराबाद के जो रहने वाले हैं उनको, उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है ना, वो उसकी याद ताज़ा करवा देता है। क्या कॉन्सेप्ट आप लेकर चले थे, क्या कुछ रखना है आपने, इसमें आपने क्या कुछ सिखाया, ये सारा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। बेसिकली गाना जो था वो ये था कि आज तक हिप हॉप जो भी हुआ है, रैप म्यूज़िक जो भी हुआ है, वो उर्दू में हुआ है, मतलब हर जॉनरा में हो गया है। पहाड़ी ये तो एक हिंदको है, बेसिकली लैंग्वेज तो ये हिंदको है, लेकिन इस पूरे रीजन में जब बोली जाती है तो इसको लोग ज़्यादातर पहाड़ी कहते हैं। तो ये एक पूरी एल्बम है पहाड़ी, जिसमें हम लोगों ने जो बेसिक लैंग्वेज है हमारी वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। इस गाने का इसमें ऐसा क्या था जो सबको पसंद आया, क्योंकि ये एक स्ट्रीट टॉक थी जो लड़कों ने गुजारी, आज तक जो लड़के गुजार रहे हैं अभी तक। मुजफ्फराबाद, एक टिपिकल मुजफ्फराबादी लड़का कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करता है, मुजफ्फराबाद में कैसे वो जीता है, वो कैसे कॉलेज जाता है, कैसे वो पेट्रोल डलवाता है, पिछनासी बंक करके जाता है, कैसे उसके पीछे डाला लग गया तो वो किधर भागेगा, कैसे वो कस्सी नंबर 2 का जिक्र है, कस्सी नंबर 2 में गया, कुलचे खाए, वो मतलब वो एक पूरी एक स्ट्रीट की बातें। तो कंसेप्ट ये था कि एक मेरा एक दोस्त थे, वो बैठे हुए थे हम लोग, तो वैसे ही फ्री स्टाइल रैप हम लोग कर रहे थे एक बीट लगा के। उसने मुझे बोला कि आज तक तो सब पे हो गया वह, पहाड़ी में ट्राई करो। उसने लगाया हुआ, मेरे साथ करता रहा। उसने मुझे एक आइडिया दिया, उस दोस्त मेरे का नाम है बर्फ़ी, उसने मुझे आइडिया दिया। हम लाहौर बैठे थे, मैं परफॉर्म करने गया था वहाँ पर हम बैठे थे। उसने मुझे कहा कि यार वापस जब भी कश्मीर, तो वहाँ पर जाके तुमने ये करना है कि एक पहाड़ी एल्बम बनानी है पूरी, जिसमें गाने पहाड़ी में हो, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी नहीं किया ये। तो ये पहाड़ी एल्बम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है। और ये आपका पहला गाना है जो इतना मशहूर हुआ है, इससे पहले भी आप गाने गा चुके हैं? सर, इससे पहले मैं गाने तो गा चुका हूँ। मैं ये जो JK यूनिवर्सिटी के शोज़ होते हैं वहाँ पर सबसे पहला जो मेरा था, जो नज़रों में आया था, वो था आज़ादी, जो बेसिकली कश्मीर की बात थी कि वो कश्मीर क्या है, इशू क्या है कश्मीर का, वो एक हिप हॉप की फॉर्म में थी। सबसे पहला वो था। फिर जेहलम वैली टूरिज़म फेस्टिवल, वो बहुत जेहलम वैली में सराहा गया, क्योंकि मैं बेसिकली खुद भी जेहलम वैली का हूँ, इसलिए वो जेहलम वैली में ज़्यादा उसको अप्रोच किया गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये तकरीबन मेरा तीसरा या चौथा गाना है। अच्छा, मोटिवेशन कौन है आपकी? हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह के रैपर्स बहुत कम है, खासकर हिंदुस्तान में, जिस तरह हनी सिंह हो गए, भूमिया हो गए, बाकी जो स्टार्स हैं। तो किससे आपने सीखा ये सारा कुछ? कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा ये सारा कुछ बनाने के लिए? इंस्पिरेशन बेसिकली स्टार्टिंग से तो बोहेमिया हैं, तो पाकिस्तान ही गए, तो स्टार्टिंग से बोहेमिया को सुना। उसके बाद बोहेमिया के बाद मैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ चला गया, जैसे एमिनेम और केंड्रिक लमार और बाकी NF और ये वाले Jay-Z वगैरह, ये सब वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। तो वो म्यूज़िक वहीं का फॉलो करते करते वहीं से आगे खुद
उसको कॉन्सेप्ट को ला कर उर्दू में करते हुए, क्योंकि उर्दू में काफ़ी पहले यंगस्टर्स वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं, उन लोगों को भी सुना। मतलब मैं हर आर्टिस्ट को सुनता हूँ और जो अपनी चीज़ है उसको अलग से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसकी स्क्रिप्टिंग आपने किस तरह की? पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, उसके बाद आप रैप बनाते हैं, उसके बाद उसकी शूटिंग होती है, सारा कुछ स्क्रिप्टिंग किस तरह की, इस हवाले से थोड़ा बताइए। जफराबाद का जो गाना था, जफराबाद के गाने की स्क्रिप्ट ये थी बेसिकली कि हमने स्ट्रीट को टारगेट करना है, जो एक आम लड़का है, एक आम जिंदगी, ताकि मैं और आप रिलेट कर सकें उसको। क्योंकि ये गाना है, अगर मुजफ्फराबाद में जिसने स्कूलिंग की है, जिसने कॉलेजिंग की है, वो रिलेट कर सकता है इस गाने से, 100% वो रिलेट करेगा। तो बेसिकली स्क्रिप्ट इसका ये था कि बस हमने एक तो स्ट्रीट को टारगेट करना है, जो मुझे अपने दिमाग में जो डायरेक्शन थी वो स्ट्रीट को टारगेट करनी है। फिर मेरे साथ जब लोग जुड़े, जैसे केज भाई गजनैन और विद बकर, ये 2 लोग थे, और एक उमर, फोटोग्राफी का जो हेड था वो उमर था, वीडियोग्राफी जो शूट था वो गजनैन ने किया, और अबू बकर उसकी एडिटिंग पे। कितना टाइम लगा आपको खास कर ये शहर मुजफ्फराबाद वाला गाना बनाने में? हमें 1 हफ़्ता शूट पे लगा, 1 हफ़्ता हमें म्यूज़िक प्रोडक्शन पे लगा। म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गई, जो बीट है वो इंडिया के प्रोड्यूसर की है, तो वो बीट आई, उस पर रिकॉर्ड हुआ, लिखा मैंने तकरीबन कुछ 2-3 घंटे में लिख लिया, वो फिर उस पर रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो के उसके बाद शूट के लिए हमें 1 हफ़्ता लगा पूरा। 1 हफ़्ते में शूट हुआ। मुश्किलात ये थी कि हमारे पास एसेसरीज़ पूरी नहीं थी। जो कैमरा था, कैमरा इतनी हाई क्वालिटी का नहीं था, कैमरा 180 पिक्सल पे करता था, उसका ऑटो नहीं चलता था, वो मैनुअल पे। हमने मेरे जो शॉट्स हैं वो स्टिल हैं, वो कोई मतलब कैमरा एक ही जगह है और वहाँ से आगे जो मूवमेंट हो रही है वही हो रही है, कोई कैमरे की मूवमेंट नहीं है या गिम्बल टाइप कुछ नहीं, क्योंकि एसेसरीज़ पूरी नहीं थी, ऑटो पे नहीं था। तो एसेसरीज़ की बस एक मुश्किलात थी थोड़ी बहुत, और एडिटर ढूंढना और ये वो करना, वो बहुत मुश्किल था। तो बेसिकली ये चीज़ें थी। अच्छा, स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपने ये इंडिपेंडेंटली खुद ही किया या आपको किसी इदारे ने, गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हो, या इस तरह, इस हवाले से बताइए। जब मैंने लॉन्च किया, आइडिया लॉन्च किया, तो बेसिकली अभी यहाँ पर हिप हॉप का इतना कंसेप्ट नहीं है लोगों को कि ये चीज़ क्या है, ये एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। तो स्पॉन्सर तो मुझे कोई भी नहीं मिला। अभी जैसे ये पोस्ट सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह भी सब शेयर कर रहे हैं, और वो इसका ख़ुद को ये कह रहे हैं कि हम आपको एक प्रमोट कर रहे हैं इसलिए शेयर कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम जिस टाइम स्पॉन्सर्स की ज़रूरत थी उस टाइम तो तकरीबन कोई नहीं था। तो अभी ये है कि अगला गाना है उसके लिए कोशिश है कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए तभी हो। और आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं आगे? आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, वो क्या कुछ देखने जा रहे हैं आगे अपने फ्यूचर प्लान के हवाले से थोड़ा? पहाड़ी एल्बम बेसिकली जो कश्मीर के टैलेंटेड लोग हैं उनको एक तो रिप्रेजेंट करना है मैंने, जो छुपे हैं, जो नहीं आना चाह रहे सामने। तो सबसे पहले तो लड़कों को निकालूंगा, जो लड़के कर रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, या तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या कुछ भी नहीं हो रहा, उन लड़कों को निकालूंगा, लड़कों के साथ करूँगा। इसके बाद एक अपना मुजफ्फराबाद का सोलो किया है, तो एक मेरा दोस्त है जिसने आज़ादी रैप मेरे साथ परफॉर्म किया था, बिलाल नाम है उसका, लेकिन उसका स्टेज नेम वैनम है, तो उसके साथ एक गाना है। उसके बाद एक फिर दोबारा मेरा सोलो है जो है कश्मीर इंडिपेंडेंट वुमेंस ऑफ कश्मीर, जिस पे टारगेटेड जो है, अभी तो लड़कों की बात होगी शायद मुजफ्फराबाद में, लेकिन अब वुमेन की बात है कि अभी लड़कियां क्या हैं यहाँ पर, कौन कौन सी फील्ड है जिसमें लड़कियां काम कर रही हैं और क्या है। बस अगला गाना उस पर टारगेटेड होगा। उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं, उसके बाद कश्मीर पॉलिटिकल व्यू एक थोड़ा बहुत, और बाकी इस तरह ही आगे तकरीबन 9 गाने इस एल्बम में। अच्छा, आप स्टेज पर भी परफॉर्म कर चुके हैं, कहाँ खाली मुजफ्फराबाद में आपने परफॉर्म किया है या आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला या पाकिस्तान के किसी इलाके में भी आपके परफॉर्म करने के? एक तो मुजफ्फराबाद में काफ़ी जगह, एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद, जेला, काफ़ी जगह मुजफ्फराबाद में किया है, काफ़ी फेस्टिवल्स में गया हूँ। झेलम वैली फेस्टिवल में झेलम वैली किया, नीलम भी गया हूँ। उसके बाद पाकिस्तान तो लाहौर काफ़ी बार जा चुका हूँ। लाहौर एक बार बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के थ्रू गया था, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू एज एन यूनिवर्सिटी का नाम लेकर गया था कि इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पर जाके वहाँ पर रनर अप था मैं रैप बैटल में। उसके बाद अभी फैसलाबाद गया हूँ, अभी 2 मंथ्स बैक, अभी यूनिवर्सिटी के साथ ही गया था, यूनिवर्सिटी ने भेजा। फैसलाबाद गया, फैसलाबाद भी रनर अप रहा। फैसलाबाद वो सिर्फ रैप बैटल नहीं थी, वो पूरा म्यूज़िक जॉनरा था। वहाँ पर फैसलाबाद किया, लाहौर किए मैं, और इस्लामाबाद काफ़ी बार किए। अब इंशाल्लाह एक कोशिश है कराची का, एक कुछ जुड़ रहा है प्लान, शायद कराची जाए, लेकिन मुजफ्फराबाद, झेलम वैली,
आज़ाद कश्मीर में तो ऑल अराउंड फिरता रहा हूँ। अब पाकिस्तान वाली साइड भी 2-3 सिटीज़ में गया। अच्छा, आपने कहा कि आप आर्ट्स एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। आपका डिपार्टमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी आपकी इस फील्ड के रिलेटेड ही है, तो कितना सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव है आपका डिपार्टमेंट, वहाँ की फैकल्टी, इस हवाले से बताइए। डिपार्टमेंट एज इन सपोर्टिव इस सेंस में कि जब मैं कहीं फेस्टिवल में परफॉर्म करना है या मैंने कहीं ना कहीं जाना है तो मुझे वहाँ पर ये होगा कि अटेंडेंस का इशू होगा, तो वो अटेंडेंस मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट वाले थोड़ा बहुत इस पर मुझे करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपका गाना हमने खुद ही देखा फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस पे बड़ा शेयर हो रहा है, मिलियंस में उसके व्यूज़ भी जा रहे हैं। किस तरह के आपको मैसेजेस आ रहे हैं, रिस्पांस आ रहा है लोगों का, और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको इतना पसंद कर रहे हैं, आपके इस गाने को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज को रिवाइंड कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? मिक्स रिएक्शंस है लोगों के। कुछ लोग तो मतलब अप्रिशिएट करते जहाँ मिलते भी हैं, कुछ लोग होते हैं कि ये देखा है कि ये बंदा कौन है, ये पहचान में नहीं आ रहा, देखा हुआ है ये दुकान पे खड़ा हो ना, ये है कोई देखा हुआ है। और कुछ लोग हैं बस वो कह रहे हैं कि क्यों किया है तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं अच्छा। कुछ ऐसे भी है कि नहीं करना चाहिए था, जिसके मैसेजेस भी आते हैं अक्सर के क्यों किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस उनसे नहीं हुआ, हमने कर लिया, वो इस बात से जलते हैं कि हमने क्यों किया, हमसे नहीं हुआ, अगर तुमने क्यों किया अगर हमसे नहीं हुआ। तो बाकी जो प्यार दे रहे हैं बस यही है, इन्हीं लोगों की वजह से तो जारी रखा हुआ है, अब तक 2-3 साल से कर रहा हूँ। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नए जुड़ रहे हैं, वो जितना प्यार देते उतना बंदा मोटिवेट होता है, उतना ही हम्बल होता जाता है साथ साथ। अच्छा, लोगों ने इंटरव्यू तो सुन लिया, काफ़ी बोर हो रहे होंगे हमारी बातों से, अब रैप भी हो जाए जो आपने गाया है, तो वो हमारे नाजरीन को यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर सुना दें। तो रैप का बेसिकली ये था कि एक तो जो जिक्र था वो मॉडल साइंस का था। तो मॉडल साइंस में हम लोगों ने मॉडल साइंस के बाहर जाके काफ़ी लड़ाइयाँ की, और वहाँ पर अंदर एक छतर एक वो पार्क है, वहाँ पे जिरगे अक्सर होते थे हमारे। तो वो जिरगों का वो यही था कि जुल्दियाँ फिर मुजफ्फराबाद पहले मॉडल बार, याद आ गया छतर पार किते किन्ने ही जिरगे हल कट के फिर गए कोलियाँ किन्नी ही वारी को लाए सी किन्ने ही मुर्गे कुट खादी ते नाला ले जुलगे और डाला फिर नसियाँ थुरी दरिया दे किनारे ओ यार सुहाने कॉलेज दे ज़माने ते आड़े चंगे पुराने सौदा पेट्रोल पी चिनासी दा दौड़ कॉलेज तू पंख सैलेंसर दा शोर याद आंदा ओ ग्राउंड चेला ओ क्रिकेट दा मैच वर्सेस बेला बट दी सजी मूंदा शवारमा हबीबी 1 2 3 4 किन्ने नहीं ओ जालमा। तो बस बेसिकली यही कुछ।